सुरेश चंद्र उपाध्याय जी हैं और उनके साथ में उनके भारतीय किसान यूनियन के काफ़ी लोग पदाधिकारी भी हैं। इस शुभ अवसर पे आज मैं सुरेश चंद्र उपाध्याय जी से चाहूँगा कि चाइना के आइटम पे जो आज ये हमारे प्रधानमंत्री जी आह्वान किया है, जो चाइना ने हमारे नौजवानों के भीतर घात किया है, इस बारे में माननीय सुरेश चंद्र उपाध्याय जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। मैं सीधा आधुनिक समाचार से प्रयागराज से उत्तर प्रदेश से वरिष्ठ पत्रकार राम केसरवानी चल रहा हूं, देखने के लिए, जायजा लेने के लिए चाइना के सामानों पे और चाइना की चीज़ों पे कितना क्या कहेंगे देश के हित में, राष्ट्र के हित में। पहले मैं भारतीय किसान सेना लोकतांत्रिक पार्टी परिवार के तरफ से आपको चैनल को बधाई देना चाहता हूं। साथ में चीन ने जो कृत्य किया है उसका मैं घोर निंदा करता हूं। मैं भारत सरकार से अनुरोध करता हूं, देश की जनता से अनुरोध करता हूं कि वो चीनी प्रोजेक्ट जितना भी है वो बाजार में उसका बहिष्कार करें। सरकार से मैं अनुरोध करता हूं कि जो भी इनके अनुबंध हुए हैं वो पूरी तरह से उसको सरकार जनता को सही बात बताए, क्योंकि यह देश की जनता का है, 130 करोड़ के लोगों का देश है। किसी सरकार की यहाँ बात नहीं है। हम सरकारों में अगर उलझे रहेंगे तो आज हमारे ऊपर नेपाल गोली चला रहा है, पाकिस्तान गोली चला रहा है, चीन हमको कब्जा कर रहा है। तो प्रधानमंत्री जी से हम अनुरोध करते हैं और फेसबुक पर, ट्विटर पर बराबर मैं टोल कर रहा हूं प्रधानमंत्री जी को कि प्रधानमंत्री जी, भारतीय किसान सेना लोकतांत्रिक पार्टी को आप परमिशन करिए, सरकार परमिशन करे, हम लोग बॉर्डर पर जाएंगे, हमारी पूरी सेना जाएगी। अब पूरी 130 करोड़ जनता देश की, वो देश के लिए है। हम सरकार का पक्ष नहीं रखते हैं, हम देश का पक्ष रख रहे हैं और देश के पक्ष के साथ साथ यहाँ का हर युवा, यहाँ का किसान आजादी की लड़ाई की तरह वो चीन से लड़ने को तैयार है और 130 करोड़ जनता चीन के टुकड़े टुकड़े कर देगी, जो है पाकिस्तान की तरह। तो मैं प्रधानमंत्री को बार बार टोल कर रहा हूं, प्रधानमंत्री जी के यहाँ व्यक्तित्व की कमी है, पीएमओ कार्यालय में व्यक्तित्व की कमी है कि हम लोग टोल करते हैं, हमको जवाब नहीं देते हैं, हमको न्योता नहीं देते हैं, हमको बुलाया नहीं जाता है कि कम से कम हम देश हित, राष्ट्र हित में बात करें। अभी देखिए, ये दुखद बात है कि हमारे सरकार को, हमारी व्यवस्था को पता नहीं रहता है कि हमारी कहाँ व्यवस्था है। 2 दिन में यह हुआ कि 2 जवान, 1 अधिकारी शहीद हुए। दूसरे दिन ये हुआ कि नहीं 20 हुए हैं। फिर ऐसा हुआ 3 दिन बाद ये हुआ कि अभी कुछ गायब है। तो तीसरे चौथे दिन 10 जवान, 2 अधिकारी फिर छोड़े गए। प्रधानमंत्री जी आकर कह देते हैं कि हमारे जवान जो है मारे मारे मर गए। अरे कम से कम शहीद बोल देते। कहाँ आपका व्यक्तित्व घटा जा रहा है? आप कह रहे हैं कि हमारा कोई कब्जा नहीं किया है। आप भी देख लीजिए, सारे चैनल दिखा रहा है। आपके जो गोदी मीडिया हो चाहे जो छुपा ले, इंडिया टुडे को आप देखिए, जो है वो कह रहे हैं कि आज भी गलवान में उनकी चौकी बनी है, उनकी सेना वहां भी गया है। आप जो तो देश को गुमराह करना चाहते हैं तो आप सत्ता चलाइए, आप फिर सरकार बनाइए, लेकिन देश रहेगा तब तो सरकार चलेगी, सरकार बनेगी, देश की जनता रहेगी तब तो सरकार बनेगी। आप डीजल पेट्रोल पर देख लीजिए, आप हमेशा टोल करते थे, लगातार जो है आज 1 हफ्ते से 10 से 12 रुपए हो गया, बढ़ गया। आप अभी रविशंकर प्रसाद जी कहते हैं कि हमारा कोई इसमें जो बाटे सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं है। तो जिम्मेदारी किसकी है, किस देश की है, बता दीजिए। हम आपसे इस चैनल के माध्यम से पूछना चाहते हैं, आप जवाब दीजिए। जवाब के लिए हम लोग बाध्य कर देंगे आपको। अभी जो लॉकडाउन है या लॉकडाउन के बाद जो भी आपका हम लोग मान रहे हैं, इसके बाद हम लोग पूछेंगे सवाल। आप पूछते थे सवाल, हमने कई टोल किया है आपको, राजनाथ सिंह को टोल किया है हमने। जो बात है उसको क्या कहते हैं,
स्मृति ईरानी, उनको भी ट्रोल किया है। अरे हम नहीं जानते भाई। उसके बाद हमने प्रधानमंत्री को ट्रोल किया है। उनके हमने जो है ट्विटर पर लिखा कि प्रधानमंत्री जी बताओ तो सही, देश की जनता को बताओ, प्रधानमंत्री आप बने रहिए, जब पर धरती पर रहिए तब पर आप प्रधानमंत्री रहिए, आपका एग्रीमेंट है देश के साथ, लेकिन आप सही सही बात बताइए। क्या देश की जनता सही बात जानना चाहती है? हम लोग आपके साथ हैं खड़े, ऐसा नहीं कि हम आपके दुश्मन हैं। आप हमको देशद्रोही कह देते हैं, तमाम हमको ट्रोल होता, हमको गाली दे रहे हैं फेसबुक पर, अगर लिख दिए तो हमको गाली देते हैं लोग, मेरी माँ बहन की गाली देते हैं। अब क्या हम कर लें? जबकि आप देख लीजिए 14 के पहले हम राहुल गांधी को ट्रोल करते थे, मनमोहन जी को ट्रोल करते थे, उनको प्रोटेस्ट करते थे, हमारी पार्टी प्रोटेस्ट करती है, सारे हमारे फेसबुक पर पड़ा है। तो प्रधानमंत्री जी ये नहीं है कि आप ये हो गया कि भाई हमारे यहाँ घटना हो गई तो आप बता देंगे तो आपका जो है देश से ऊपर आपका अस्तित्व हो गया है, आपका 56 इंच का सीना जो है देश के ऊपर है। ये नहीं है, हम लोग आपके साथ हैं और देश आपके साथ है। हम आपस में राजनीति करेंगे लेकिन देश के साथ राजनीति नहीं करेंगे। तो फिर हम इस चैनल के माध्यम से कह रहे हैं कि भारतीय किसान सेना लोकतांत्रिक पार्टी को बॉर्डर पर भेज दीजिए, पहला नंबर मैं जाऊंगा। मैं अध्यक्ष होने के नाते मैं पहला हमारा रहा कदम कि मैं वहां पहुंचूंगा बॉर्डर। बस इसी शब्दों के साथ सभी को बधाई देता हूँ। सुरेश चंद्र उपाध्याय, राष्ट्रीय अध्यक्ष, भारतीय किसान सेना लोकतांत्रिक पार्टी। धन्यवाद। सब बोल दिया, हमें छोड़े नहीं।